डियर फ्रेंड्स, अब वाटरवेज की बात करते हैं, जो ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है। पुराने ज़माने में जब हवाई जहाज़ का निर्माण नहीं हुआ था तो वाटरवेज सबसे बड़ा माध्यम था। अभी भी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा व्यापार में उपयोग किए जाने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब ट्रेड में वाटर के जरिए, क्योंकि ये चीपेस्ट है, मतलब कम खर्चा में ज़्यादा सामान होता है। तो वाटरवेज की कुछ बातें हैं। हमारे देश में 95% ऑफ द कंट्रीज स्टेट वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। मतलब भारत के व्यापार का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, नेशनल ट्रेड, उसका 95% वाटरवेज के जरिए ही होता है। दूसरा, इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ, जिसमें से मात्र 3700 यानी कि 3700 का ही अभी तक यूज हो पा रहा है मैकेनाइज्ड बोट्स के जरिए, लेकिन संभावनाएं 14,500 किलोमीटर तक की है। समझ में आई बात? पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का 95% वाटरवेज के जरिए होता है। भारत में 14,500 किलोमीटर की संभावना है लेंथ ऑफ वाटरवेज का, लेकिन आउट ऑफ दैट 3,700 इज यूज्ड ओनली राइट नाउ। ये बातें हैं कुछ वाटरवेज के बारे में बताया। भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब। सिंधु का अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है, तो उसका बहुत कम पानी का उपयोग हम कर पाते हैं, 20%। तो मेन जो आपको दिया गया है, गंगा नदी पर, गंगा रिवर पर वाटरवेज नंबर 1, जो कि वाटरवेज दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा, मतलब 3 मेजर वाटरवेज को नाम बताया गया है। उसका नाम है प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज टू हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल में है। आपको मैप वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। प्रयागराज से हल्दिया के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1620 किलोमीटर, मतलब 1620 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर 1। आपसे पूछेगा नेशनल वाटरवेज नंबर 1 कहां से कहां तक किस नदी पर है, तो आप कहना है कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है और ये गंगा नदी पर है, ऑन गंगा रिवर, ये ध्यान रहेगा। दूसरा है सादिया टू धुबरी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है चाइना से, और फिर असम होते हुए फिर वेस्ट बंगाल में चली जाती, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो उस ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर का ये नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया के बीच में पहला, और दूसरा सादिया ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया टू धुबरी के बीच में, ये क्लियर हुआ। और थर्ड है ये कैनाल पर है, मतलब नहर पर, और इसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर यानी 205 किलोमीटर के बीच में है। ये नेशनल वाटर नंबर 3 काउंट होगा, और ये कोटापुरम टू कोमान है, ठीक है, वेस्ट बंगाल केरला में। तो ये 3 वाटरवेज, प्रयागराज टू हल्दिया, सादिया टू धुबरी और कोटापुरम टू कोमान, 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर एंड 205 किलोमीटर। नेशनल वाटर नंबर 1, नेशनल वाटर वेज नंबर 2 एंड नेशनल वाटर वेज नंबर 3, ये तीनों को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं इसमें कि वाटरवेज के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो फ्यूल कम खर्च करता है ये, क्योंकि वाटर का सपोर्ट मिलता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब वातावरण को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे कम खर्चीला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मोस्ट सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, मतलब 10-10 हवाई जहाज को एक साथ ले जा सकता है, हजारों हवाई जहाज को, बहुत बड़े मतलब छोटा शहर ही होता है वो अपने आप में। आपने टाइटैनिक फिल्म के जरिए देखा होगा कि उसमें क्या बातें की गई है, कितना बड़ा और विशालकाय होता है। फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, मैं बता चुका हूँ, पर्यावरण के हितैषी भी होता है। अब भारत में पूछता है कि भारत में जो प्रमुख पोर्ट है, मतलब हिंदी में पत्तन कहते हैं, जहाँ पे हवाई पानी का जहाज आके रुकता है और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन कौन सा है। तो कई नेचुरल है, कई भारत के द्वारा बनाया गया है, कई भारत की आज़ादी से पहले बनाया गया है,
तो सबसे पहला जो सी पोर्ट है जो हम आज़ादी के बाद हमने बनाया गुजरात में, वह कांडला सी पोर्ट, मतलब गुजरात में कांडला सी पोर्ट है जो आज़ादी के बाद हमारे द्वारा बनाया गया, हमारी सरकार के द्वारा। मुंबई सी पोर्ट है, टोटल मैं आपको बता दूं कि 12 मेजर सी पोर्ट है, बड़ा वाला। और आपकी ज्योग्राफी के बुक में हो सकता है डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो ये नए डेटा के जरिए मैं बोल रहा हूं, आप भी सही कर लेना। आपके पास पुरानी बुक हो तो आप ऐप से डाउनलोड करोगे, उस बुक में देखना, उसमें 2020-21 वाला नया वाला दिया है। 200 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स है, 12 मेजर 200 माइनर, 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड 12 माइनर सी पोर्ट्स। 12 मेजर में कुछ की बात मैं कर देता हूं। एक तो बताया कांडला जो हमने आज़ादी के बाद सबसे मतलब बाद बनाया। इसके बाद मुंबई जो सी पोर्ट है वो सबसे बड़ा है, पूछेगा बिगेस्ट लार्जेस्ट, तो आप बताना मुंबई सी पोर्ट। तूतीकोरन जो तमिलनाडु का सी पोर्ट है वो नेचुरल है, मतलब हमने उसको बनाया नहीं, नेचुरली हमें मिला है। और सबसे जो डीपेस्ट सी पोर्ट है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रकार से बहुत 12 सी पोर्ट्स के बारे में मुझे लगता है कि जानकारी हासिल कर लोगे। ठीक है, ये मतलब मैंने नोट्स में मैंने बनाया है, आप देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप आसानी से देख सकते हो, आपको मिलेगा। तो अब एयरवेज की बात करते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करना किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। वो अलग बात है कि सब सक्षम नहीं है हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए, लेकिन इसकी जो पहली बार भारत में स्टार्ट हुआ बड़ी खुशखबरी लेकर आया। तो मैं आपको बता दूं 1953 से पहले प्राइवेटली लोग चलाता था, अंग्रेज वगैरह मतलब उससे पहले 1953 में नेशनलाइज्ड किया गया भारतीय एयरवेज को। इससे पहले वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में था। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल सर्विसेज, भारत का जो सरकार का जो एयरवेज है वो एयर इंडिया है। तो ये सब बातें आप जानते हैं। ये मतलब जो एयरपोर्ट है या मतलब एयरबेस है वो सबसे बढ़िया में क्यों काउंट होता है? तो बढ़िया में इसलिए कि सबसे कंफर्टेबल है, आराम से यात्रा कीजिए। मैं दिल्ली मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हालांकि प्राइवेट मतलब जो इसका जो डोमेस्टिक, इसमें दो होता है, एक इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक। तो इसके डोमेस्टिक टर्मिनल से मैं पटना गया था, एयरपोर्ट में 1-2 बार गया हूँ, 2-3 बार सफ़र करने का मौका मिला। तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है, आसानी से चले जाइए। ट्रेन में पसीना धूप मतलब कितनी दिक्कतें आती है, 10 घंटे 20 घंटे लगते हैं, इसमें 1 से 1.5 घंटे पहुंच गए। दूसरा फास्टेस्ट है, बता दिया हूँ कि बहुत तेजी से चलने वाला। प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस का मतलब है कि लोग हवाई जहाज से अपना दिखाते हैं कि भाई अपना संपन्नता को दिखाने का भी ये है। और कैन बी रीच्ड इन एक्सेसिबल जगह, मतलब अगम्य स्थानों पे भी पहुंचा जा सकता है हवाई जहाज के जरिए। तो ये है सारी बातें। अगला इसमें है कि इस में पूछेगा 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्या कि हवाई जहाज से सफर करने में, या हवाई जहाज जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयरवेज, वाई इट इज सो यूजफुल, या वाई इट इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज ओवर टू रेलवेज और अदर वेज। तो आप इसमें लिख सकते हो कि फास्टेस्ट है, इसके बाद कंफर्टेबल है, बहुत टाइम रिड्यूस करता है। तो ये सारी बातें लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न पूछता है कि भारत में जो अलग अलग एयरपोर्ट है उसका नाम पूछता है। तो एयरपोर्ट नाम याद रख लो। दिल्ली का जो सबसे मेन एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये याद रखना है। दूसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। आप उसके महापुरुषों से नाम याद रख सकते हो, बहुत लगभग कनेक्टेड है वहां के महापुरुषों से। शिवाजी मुंबई मराठा, बिरसा मुंडा रांची वाला, जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची। पटना का जैसे मैं पटना एयरपोर्ट पे उतरा तो निकला था लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना पे आपका स्वागत है लिखा हुआ था। इसके बाद गया है, इसके बाद जैसे गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, रामदास जो गुरु जी हैं उनके नाम पर ही
अमृतसर का नाम पड़ा है, वह कि अमृत उन्होंने ही स्थापित किया था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मीनाम्बक्कम है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो आगे पढ़ते हैं।